नमस्ते एटीबी टैरोट कैप्रिकॉर्नियो आपके लिए आज का संवाद अति विशेष है। आत्मयाता को आपसे तुरंत बोलना है। आप चुन लिए गए थे एक ऐसा बोझ संभलने के लिए जो आपका था ही नहीं और फिर भी आपने संभला। आपने एक ऐसे कमरे में जहां कोई नहीं आता, एक कोने में रोए। आपने आंसू पोंछे जो किसी ने नहीं देखे। आपने शब्द निकाले जो किसी ने सुनना नहीं चाहा, पर अंतर्यामी आत्माओं ने सब कुछ देखा। उन्होंने तब देखा जब आपने अपनी आत्मा के शांत समंदर में मदद के लिए पुकारा। उन्होंने तब देखा जब आपने कहा सब ठीक है, जबकि सब ठीक नहीं था। और इसलिए अब वे आ रहे हैं, क्योंकि अब समय आ गया है कि आपको वापस मिल सके जो आपका हक है, प्रकाश, शांति और आपकी मेहनत का फल। आप इस चक्र को वैसे खत्म नहीं करेंगे जैसा शुरू किया था। यहाँ शुद्धिकरण होगा, वियोग होगा, मुक्ति होगी। आत्मीयता आपकी जिंदगी से उसी चीज को उखड़ फेंकेगी जो प्यार का भेस धरे हुई है, पर दरअसल कैद है। आपके करीब से उस नकब को हटा देगी जो कोई बाहर से सजन लगता है, पर अंदर से आपकी गिरहत चाहता है। आपके अति निकट में कोई व्यक्ति अपने मन के सच्चे इरादे प्रकट करेगा। आप अपनी आंखों से देखेंगे, सत्य सामने आएगा, न्याय आएगा। यहाँ इकट्ठे हुए वे आत्माएं आपसे कह रही हैं, आपको एक अलग स्थान पर ले जाया जाएगा। हो सकता है कोई अलग जगह। ये ज़रूरी नहीं कि आपका तोड़ होगा, पर आपको एक आमंत्रण मिला है जिसे आप थाम रहे थे और आप उसे टालने ही वाले थे, पर जाएँगे। क्यों? क्योंकि उस स्थान पर आपको मिलेंगे कोई ऐसा जो आपके साथ पिछले जन्मों में चला है। ये आत्मा उनका पुनर्मिलप होगा। इतना प्रबल प्रेम कि आपका शर्फ काँप उठेगा। ये प्रेम आपका रास्ता बदल देगा, पुराने ज़ख्म भर देगा, पिछली कृतों के टूटे वादे से आज़ादी दिलाएगा। इस संघर्ष के बाद आपकी किस्मत फिर से शुरू होगी। मेरे प्यारे कैप्रिकॉर्नियो, जो लोग एक संबंध में हैं, उनसे ये आत्माएँ कह रही हैं, या तो आप मिलकर फिर से जन्म लेंगे या फिर शांति से विदा ले लेंगे। अब न मौसम के लिए, न डर, न ज़िम्मेदारी, ना आसक्ति पर बाने रिश्तों के लिए जगह होगी। जो सच्चा नहीं है, वो धराशायी हो जाएगा और जो पवित्र है, वो खिल उठेगा। आपको एक संकेत मिलेगा, एक सपना, तन पर रौंगटे बचपन की कोई खुशबू। ये संकेत आपके साथ जन्म से चल रहे एक आत्मा गुरु की मौजूदगी है। ये एक स्त्री है, हो सकता है आपकी दादी, परदादी या किसी पिछले जन्म की माँ। ये आत्मा आपकी राह दिखाती है, आपको शुद्ध करती है, आपकी रक्षा करती है। ये आत्मा आपको एक खतरे से आगाह करेगी। सावधान रहिए। हर देखी चीज़ पर विश्वास मत कीजिए। हर सुनी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। कोई आपसे वो चीज़ छीनना चाहता है जो आपके मेहनत का हक है। हो सकता है नौकरी, धन या आपका अपना स्थान। आप महसूस करोगे, आप इस आत्मा को हर तरह से आपकी रक्षा करने की कोशिश करते हुए महसूस करोगे। आपका नाम ऐसी बैठक में लिया जाएगा जहां आप मौजूद नहीं होंगे। शांति बनाए रखिए। आपके गुरु वहाँ हैं, वे इस बात को रोक देंगे कि कोई अन्याय आपकी प्रतिष्ठा को छू सके। ऐसा लग सकता है कि सब कुछ छीना जा रहा है, पर सच तो ये है कि वे ज़मीन साफ कर रहे हैं ताकि नया प्रवेश कर सके और नया आएगा। एक नई नौकरी, नया अवसर, नई ज़िम्मेदारी, कुछ ऐसा जो आपकी आत्मिक यात्रा से जुड़ा होगा। आपकी उत्पत्ति देखभाल, स्वास्थ्य, सुनने और सिखाने के लिए हुई है। इसलिए आपके अंदर इतना प्रेम है, चाहे आपको उसका उतना बदला ना मिले। आपको एक ऐसा काम, एक ऐसी दिशा मिलेगी जो आपकी समृद्धि की कुंजी बनेगी। एक आत्मा स्वास्थ्य के प्रति सावधानी की चेतावनी दे रही है। मैं आत्माओं को देखती हूँ, वे कह रही हैं, देखिए, यहाँ एक आत्मा आपसे कह रही है, चीनी का सेवन कम करें। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपके शरीर में, आपके वृक्क, किडनी में, आपके रक्त में, आपके उदर में कुछ ऊर्जा इकट्ठा हो रही है। यहाँ एक आत्मा आपसे बात करने के लिए कह रही है, कृपया देखिए, कृपया अवश्य देखिए। आपकी स्वास्थ्य के लिए एक चेतावनी है। क्या आपने चिकित्सक से मिला है? साम 91 का पाठ करें। एक पिता हमारे हृदय से बोला हुआ प्रार्थना करें। मुक्ति के परिणाम 7 दिनों में दिखाई देने लगेंगे। एक छाया आपके घर से चली जाएगी। आप बेहतर नींद सोने लगेंगे। आपको सांस लेने में आसानी होगी। आपको आपकी तरफ देखते लोगों की आंखों में बदलाव दिखाई देगा। आपका प्रकाश बढ़ेगा और उसके साथ ही ईर्ष्या भी।
कोई आपको नीचे देखना चाहता है, आपके आस-पास का कोई व्यक्ति, हो सकता है कोई परिवारजन या कोई जिसे आपने मदद दी थी और आज जिसने मुँह फेर लिया है, उस व्यक्ति को अंधा